होम इंस्पेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस घर में इश्यूज क्या हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करनी है। होम इंस्पेक्शन में कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहती है, इस काम की लिमिटेशंस होती हैं, उसका सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी उम्र आपने 20-25 साल लगाने हैं उसको पे ऑफ करने के लिए। तो आपको जितनी ज्यादा वो सेफ्टी लेयर एडअप हो जाए उतनी अच्छी है। घर लेना मतलब हमारा सपना पूरा करना होता है। ये होम इंस्पेक्शन करवाता कौन है? 99.9% जो होता है, जो मेनली बायर करवाता है। इंस्पेक्शन में अप्लायंसेस भी आते हैं। उसमें एक और ऑप्शन होता है स्पेसिफिकली फॉर अप्लायंसेस। पहला हम चेक देते हैं यहाँ पे कि हमको आपका घर पसंद आया और आप इसको लॉक कर लो, राइट? लेट्स से आज आपने ऑफर डाल दिया। हाँ। अभी 1.5 साल लगेगा घर को फिनिश होने के लिए, राइट? जिसमें सभी लोग गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ी। आप एज अ होम इंस्पेक्टर कि किस चैलेंजेस को आप फेस करते हो? जो विनिपेग में है, जैसे विंटर में हाँ। अगर रूफ पर स्नो पड़ गई, क्योंकि मैं तो रूफ पे ऊपर वॉक करके इंस्पेक्शन करता हूँ। ठीक है, आर यू सीरियस? बिल्कुल। जिनको घर खरीदना है, जो होम इंस्पेक्शन करवाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है कि बिल्कुल ये ना आप बिल्कुल करना ही करना? मेनली 2 तरह की इंस्पेक्शन होती है। एक होती है फुल कंप्रिहेंसिव होम इंस्पेक्शन, एक होती है वॉक थ्रू इंस्पेक्शन, जिसको मैं यूजलेस होम इंस्पेक्शन बोल रहा हूँ। कितना खर्चा लगता है टेंटेटिवली? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विद प्रियंका। कहते हैं कि कनाडा में अगर घर लेना है मतलब बाय करना है, या बेचना है मतलब सेल करना है, तो घर की मतलब होम इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनको इसकी पूरी नॉलेज है, घर की फर्नेस से लेके प्लम्बिंग से लेके रूफ तक। तो चलिए इनके साथ आज ढेर सारी बातें करते हैं घर के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में। बट उसके पहले उनको वेलकम करते हैं। सो मिस्टर इंस्पेक्टर स्टालिन, वेलकम टू दी ऑन एयर विथ प्रियंका शो। बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम के लिए। आपने बहुत अच्छा वेलकम किया। पिछले 6-7 महीने से मैं आपके साथ इन टच में हूँ। मैं तब से आपका कंटेंट देख रहा हूँ, आपकी यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट देख रहा हूँ। आई शुड मेंशन, मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि आप बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हो। और आज इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टालिन। मतलब ऑनेस्टली जब मुझे गेस्ट से इतनी अच्छी तारीफ मिलती है तो मेरा दिल लिटरली गार्डन गार्डन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल जरूर। जिस भाषा में आपको कंफर्टेबल फील होता है आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने में, आप उस भाषा का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और दूसरी एक बात, बिकॉज मैं आपसे मिली, आप बहुत खुश लग रहे हो। सो एक होता है कि ना मैं ऐसा ही खुश मिजाज बंदा हूँ, और दूसरी बात होती है कि मुझे अपने काम से प्यार है इसलिए मैं खुश हूँ। तो मैं आज कैसे समझूं कि आप आज क्यों खुश हो? दोनों ही है, दोनों रीज़न जो आपने बोली हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हूँ। और सेम टाइम काम भी मैं, इसलिए मैंने होम इंस्पेक्शन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसको एंजॉय करना हो। बेसिकली काम सबको वही करना चाहिए जो उनको पसंद हो। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप भी सुनो, आप काम वही करो जो आपको खुशी देता है। होम इंस्पेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। मुझे इसके बारे में पता है बट नॉट दैट मच, मतलब नॉलेज मुझे इतनी डीप नॉलेज नहीं है। पता है क्योंकि मैंने अभी ऑफकोर्स यहाँ पे घर खरीदा है, तो इंस्पेक्शन करना, घर की इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज ये एपिसोड इसी से स्टार्ट करूँगी कि होम इंस्पेक्शन होता क्या है बेसिकली। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपके सारे होम बाइंग प्रोसेस में। ओके। जिसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता है, जिसकी वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं, स्किप कर लेते हैं इसको। और वैसे अब बोले होम इंस्पेक्शन एग्जैक्टली में क्या होता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है एक घर की, एक तरीके की, जिसमें होम इंस्पेक्टर आता है जब आपने घर बाय करना होता है। राइट, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस घर में इश्यूज क्या हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करनी है। इसलिए आपको एक होम इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी करवानी होती है, जिसमें 3-4 घंटे जो इंस्पेक्शन करता है, प्रॉपर कंप्रिहेंसिव इंस्पेक्शन करता है। उसमें आपको सारी डिटेल्स बताता है, सारे इश्यूज बता देता है। क्योंकि सारे होम बाइंग प्रोसेस में खुशियाँ होती हैं, सब यही कि हाँ इसमें 3 बेडरूम है, डबल स्टोरी है, वाह अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पर यही एक दिन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें आपको
घर के बैड साइड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आप क्या बाय कर रहे हो आपको पता ही नहीं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। घर लेना मतलब हमारा सपना पूरा करना होता है और मैं समझ सकती हूँ कि होम इंस्पेक्शन ऑफ कोर्स उस सपने का एक छोटा सा पार्ट है क्योंकि ताकि हमारा सपना अच्छे से प्रॉपर पूरा हो सके। स्टालिन, हमने सुना है कि होम इंस्पेक्शन में सारी ज़रूरी चीज़ें आती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर रूफ होता है क्योंकि यहाँ पे घर लकड़ी के बने होते हैं, राइट? क्योंकि वेदर ऐसा है कि सारे घर आपको लकड़ी के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, प्लम्बिंग आता है, मुझे नहीं पता और क्या क्या चीज़ें आती है। तो आप मेरे व्यूवर्स के लिए और आप खुद के व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहोगे कि होम इंस्पेक्शन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है? ओके, मैं क्लैरिफाई के लिए मैं दोनों बताता हूँ क्या इन्वॉल्व होती हैं और क्या नहीं होती, इससे क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, होम इंस्पेक्शन विजुअल ऑन इंस्पेक्शन होती है। ये कोई ये टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है बट एक बार का ध्यान है, ये टेक्निकली एग्जॉस्टिव नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। और इसमें जैसे आप बोल रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वगैरह, ठीक है, हाँ, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल, कूलिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवैक, रूफ, एक्सटीरियर, गराज, ठीक है, वो सब कुछ, फाउंडेशन, वो सब कुछ इंस्पेक्टर चेक करता है। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, वो होम ओनर को बताता है। उसको पहले पता होता है कि इसमें मेरे घर में तकरीबन इतना खर्चा आने वाला है। बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है जो ज़्यादा लोगों को होता है कि कुछ मेजर ना हो, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चरल आ जाता है और स्ट्रक्चरल भी पार्ट ऑफ होम इंस्पेक्शन होता है। बट एक बात का ध्यान हो, कई लोग इसको ओवर थिंक या ओवर सोच जाते हैं होम इंस्पेक्शन के बारे में। वो सोचते हैं कि अगर हमने होम इंस्पेक्शन करवा ली तो इसका मतलब उनको सारे घर के बारे में पता चल गया, लाइक 100%। ऐसा नहीं होता। इस काम की लिमिटेशंस होती हैं, उसका सबको पता होना चाहिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ डे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि होम इंस्पेक्शन का फायदा नहीं है कोई, क्योंकि 95-96% के आसपास आपको घर के इश्यूज के बारे में पता लग जाता है। और एक बात का और ध्यान हो कि होम इंस्पेक्शन जब जो कॉम्प्रिहेंसिव होम इंस्पेक्शन जो मैं करता हूँ उसमें तकरीबन होम इंस्पेक्टर 3-3.5 घंटे के लिए आपके घर में होता है इंस्पेक्शन करने के लिए। और 3-3.5 घंटे में भी अगर आप असली में बताऊं मैं आपको, घर के इम्पॉसिबल है घर के बारे में पता लगना, ठीक है, क्योंकि वो 1-2 साल बाद धीरे धीरे पता लगता है चीजों के बारे में। बट आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है क्योंकि आपने चीज बाय करनी है, आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी कर रहे हो, सारी उम्र आपने 20-25 साल लगाने हैं उसको पे ऑफ करने के लिए, तो आपको जितनी ज्यादा वो सेफ्टी लेयर एडअप हो जाए उतनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल स्टालिन, मतलब आपने जो प्रॉपरली अभी एक्सप्लेन किया कि इंस्पेक्शन होती क्या है, कितना टाइम लगता है इंस्पेक्शन में, इसमें मैं ना और एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये जो होम इंस्पेक्शन रहती है, हम घर खरीद रहे हैं या घर सेल कर रहे हैं, ये होम इंस्पेक्शन करवाता कौन है? दोनों पार्टीज करवाती है या एक पार्टी करवाती है? 99.9% जो होता है जो मेनली बायर करवाता है, क्योंकि बायर उसने पैसे भरने हैं, पे करनी है उसने, ठीक है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट भी नहीं कर सकता है जो सेलर ने अगर कोई इंस्पेक्शन करवाई भी है। हाँ, उससे आइडिया मिल सकता है, बेसिक आइडिया, बट हाँ कोई भी करवा सकता है इंस्पेक्शन, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, बट सेम टाइम ये करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये घर फाइनलाइज होने के पहले करवा सकते हैं या पहला हम चेक देते हैं यहाँ पे कि हमको आपका घर पसंद आया और आप इसको लॉक कर लो, राइट? ताकि कोई इसमें और इंटरेस्ट ना दिखाए। ओके, दोनों बातें मैं दो पार्ट्स में इसका आंसर दूंगा। एक तो लोग पुराना घर जब बाय करते हैं हम उसके ऑफर डालते हैं, तब उसके क्लॉज में डालना है कि हमने होम इंस्पेक्शन करवानी है। इससे एक तो आप होम बाइंग प्रोसेस में एक आप बहुत सेव हो जाते हो। यही नहीं कि आपको घर के बारे में पता लगता है, बट जब तक डील फाइनलाइज होती है तब तक मे बी और आपके दिमाग में कुछ और आ जाए, ठीक है, या कोई और अगर आप देख लें तो आप बैकअप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक लेयर मिल जाती है, प्रोटेक्शन लेयर, जो अगर आपने बैकअप करना है इसके लिए प्रोटेक्शन हो जाती है एक। और मैं बोलूँगा चलो पुराना घर है उसकी तो इंस्पेक्शन हर किसी को पता है तकरीबन कि जब वो ऑफर डालते हैं तब उसको डालना है, इंस्पेक्शन करवानी है, पोजेशन से पहले करवानी है फॉर श्योर। वैसे ज्यादातर जब ऑफर एक्सेप्ट होती है 3-4 दिन का टाइम होता है तब करवानी होती है इंस्पेक्शन। और दूसरा ब्रांड न्यू घर का जिसमें सभी लोग
गलती कर बैठते हैं बहुत बड़ी। आपने आज आपने ऑफर डाल दिया, अभी साल 1.5 साल लगेगा घर को फिनिश होने के लिए, राइट? तब क्या होता है, जब ऑफर डाली तब आप मैनिपुलेट हो जाते हो कि होम इंस्पेक्शन नहीं करवानी बहुत इजीली, बिकॉज ऑफ द ब्रांड न्यू घर है, इसमें क्या ही होगा, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जब आप लेट्स से आप गए हो, ठीक है, बिल्डर के पास या उनके रिप्रेजेंटेटिव या रियल्टर बोलो उसके पास घर बाय करने के लिए जाते हो, आपको पता है पहले कि मैंने इंस्पेक्शन करवानी है, तकरीबन हर किसी को पता होता है इसके बारे में। बट होता क्या है, आप जब ऑफर लिखने जाते हो, नया घर बाय करने जाते हो, तब वो सामने वाला आपको बोलेगा भाई ये तो नया घर है, ठीक है, इसकी सिटी की तरफ से इंस्पेक्शंस होनी है, उन्होंने पास करना है, कोड इंस्पेक्शन, कोड वर्ड यूज करते हैं वो। ये क्या है कोड? ये सिटी की तरफ कोड होते हैं जिसको बिल्डर को फॉलो करना होता है। अच्छा। वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है जिसमें घर बिल्ड होना चाहिए, वो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, बेसिक स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब घर स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब बेसिक स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किया हुआ है। अच्छा। जो सिटी की रूल्स रेगुलेशंस हैं, बाय लॉस हैं। और वो बोलेंगे आपको आप होम इंस्पेक्शन करवाओगे, पहली बात वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है, ये भी बताएंगे। और दूसरी तरफ वो बुलाएंगे कि आपको नया घर के साथ वारंटीज मिलनी है, 1 साल 3 साल 5 साल अलग अलग वारंटीज होती हैं, आपको वारंटीज मिलनी है, कुछ भी गड़बड़ होती है आप ठीक करवा लो, ठीक है। तब नेचुरल सी बात है, वेरी इजीली आप मैनिपुलेट हो जाओगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और अब जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते, डॉक्टर शेयर कर सकते हैं। वैसे मुझे इतने फोन कॉल्स आते हैं कि हमने नया घर बाय कर लिया है, बन रहा है, वो खुद, क्योंकि हर कोई बन रहा है, वो विजिट करते हैं घर को, वो क्योंकि कई इश्यूज तो आपको खुद ही पता लग जाते हैं कि यार ये गलत है, बेसिक, ठीक है। तो तब वो उनके दिमाग में आता है, अगर ये बेसिक बिल्डर गलत कर रहा है तो घर में कितनी प्रॉब्लम्स होगी, तब वो होम इंस्पेक्टर को रीच आउट करते हैं, पर तब तक थोड़ा लेट हो गया होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आपने ऑफर लिखी, ठीक है, तभी बोलो उसको, इसमें होम इंस्पेक्शन का क्लॉज डालो। आप अगले 1-1.5 साल तक, जब तक पोजेशन नहीं होती, तब तक आप प्रोटेक्टेड हो। और पोजेशन से जस्ट 1-2 दिन पहले इंस्पेक्शन करवाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इश्यूज होते हैं, तकरीबन ब्रांड न्यू घर की भी 25-30 पेज की रिपोर्ट बनती है तकरीबन, अब तक मैंने जितने भी किए हैं। तो आप देखो कि इतने इश्यूज होते हैं ब्रांड न्यू हाउस में, और बिल्डर पोजेशन से पहले अगर आप बोलो कि इसको फिक्स करो, ज्यादा चांसेस है उसको फिक्स कर देगा, क्योंकि अभी उसको पैसे नहीं मिले। पूछने ही वाली थी कि अगर होम इंस्पेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा अगर निकलता है कि ओके आपका ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, तो जो घर बेच रहा है तो वो इसको मतलब ऑफ कोर्स थोड़े से पैसे देके इसको ठीक करेगा, या जिसको हम घर बेच रहे हैं वो इसमें पैसे लगा के ठीक करेगा, घर की थोड़ी प्राइस कम करके। उसमें आप नेगोशिएशन वर्ड कह रहे हो, बेसिकली नेगोशिएशन कर सकते हो। बहुत लोग, खास करके आजकल की मार्केट में, ठीक है, नेगोशिएशन बहुत इजीली है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करूंगा, नेगोशिएशन से मुझे याद आया, लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी और गलती क्या करते हैं होम इंस्पेक्शन के रिलेटेड, पता तो सबको है, फिर भी मैं बताऊंगा कि होम इंस्पेक्शन करवानी है, पर जब घर बाय करने जाते हैं तब दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि मार्केट बोलेगा, आपको रियल्टर बोलेगा, जहाँ आपके साथ वाले फ्रेंड्स फैमिली बोलेंगे मार्केट बहुत बिजी है भाई, बहुत हॉट है, एक ही तरीका है घर बाय करने का, आप होम इंस्पेक्शन स्किप कर दो, ठीक है। तो वो वहां से गलती स्टार्ट होगी। और वही लोग बाद में बोलते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैं घर बाय करूंगा ना, इंस्पेक्शन जरूर करवाऊंगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 1.5 साल में घर को देख लिया क्या चल रहा है घर में। ये तो हो गई इंस्पेक्शन की बातें। एक सवाल है, तो हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी से घर खरीद लिया, राइट, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने इंस्पेक्शन नहीं करवाया, बट क्या मैं करवा सकती हूँ बाद में भी, एक जस्ट फॉर लाइक खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, कि चलो पता तो चले कि हम जिस घर में रह रहे वहाँ पे सारे एक सवाल, लेकिन उसके पहले इंस्पेक्शन में अप्लायंसेस भी आते हैं? ओके, अप्लायंसेस होम इंस्पेक्शन में कवर नहीं होते एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा कर्टेसी मैं हर किसी के चेक कर लेता हूँ, अगर खराब होता है उनको बता देता हूँ कि आपका अप्लायंसेस की खराब है, ठीक है। बट वो क्योंकि वो एक बाद में घर में एड ऑन की चीज है, ठीक है, और उसकी थोड़ी रिलायबिलिटी कम होती है।
कल खराब हो जाए क्या पता। और हाँ, यहाँ से एक बात और, होम इंस्पेक्शन होती है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, उस सिनेरियो के बेस में उस दिन घर की सिचुएशन क्या है, बारिश पड़ रही है बाहर जहाँ वेदर मौसम बहुत कैसा मैटर है, करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है होम इंस्पेक्शन। एक बात का ध्यान हो, होम इंस्पेक्शन कोई भी होम इंस्पेक्टर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। नहीं, आप नहीं। खुद की लाइफ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नहीं, फ्यूचर नहीं, कैसा नहीं, होगा, घर को तो कोई कैसे प्रेडिक्ट कर लेगा। बिल्कुल। इस बात का ध्यान हुआ आपको। और बैक टू आपका क्वेश्चन अप्लायंसेस वाला, ठीक है, हाँ। उसमें एक और ऑप्शन होता है स्पेसिफिकली फॉर अप्लायंसेस। जैसे मेरा वो होम इंस्पेक्टर की तरफ से नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, आप अपनी खुद ही तरफ से कर बात लेते नहीं हो, हो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, उसके एक अलग चीज बताने लगा हूं आपको मैं। एक अच्छा। 90 डेज वारंटी होती है। ओके। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी कंपनी के साथ, वो अच्छा। यूएस में है। हाँ। 90 डेज वारंटी होती है। कोई भी अप्लायंस मेरे ख्याल से 11 साल से जो नया है, पुराना नहीं है, वो 90 डेज वारंटी में कवर होता है। अच्छा। और उसमें क्या होता है, अगर आप वो बाय करते हो, अगर आपका कोई अप्लायंसेस खराब हो Right. जाए आपके 90 डेज में, अपने इंस्पेक्शन के बाद 90 डेज में खराब हो गया, राइट। तो आप $500 तक उसका क्लेम कर सकते हो रिपेयर कॉस्ट। Okay. तो वो क्लियर हो जाती है Seller सेफ्टी को। लेकर बायर को। ओके। बायर जिसने घर में जाना है, ठीक है, उसको ही ये प्रोटेक्शन चाहिए, राइट, ये एक्स्ट्रा। जैसे आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, ठीक है, ये इंश्योरेंस नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ये एक 90 डेज वारंटी होती है Right. जो आप बाय कर सकते हो। बट सेम टाइम होम इंस्पेक्टर की तरफ से कोई वारंटी या कोई गारंटी नहीं होती। इस बात की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। वाओ, दैट्स सो नाइस टेलिंग। बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन थी ऑनेस्टली, क्योंकि मोस्टली घरों में ना क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना, ये हस्बैंड लोगों का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं अपने ऊपर से बता रही हूँ। सो शायद मेरे हस्बैंड को इसके बारे में पता है या होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी बातें इसमें कवर की। सो स्टैलिन, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में मैं आपको ये पूछूंगी आप कि स्टैलिन के बारे में पूछूंगी कि स्टैलिन कनाडा में कैसे आए और कैसे बीइंग लाइक अ सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर वो बने। ओके, तो बताओगे आप? ओके, सो 2016 में स्टैलिन कनाडा में लैंड होता है, विनीपेग में, एज ए स्टूडेंट। नाइस। जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट, Yeah, नॉर्मल international स्टैलिन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट। और अपना करियर स्टार्ट करता है सबसे पहले टिम हॉर्टन से, ठीक है, पढ़ाई के साथ टिम हॉर्टन में काम किया, वहाँ पर वही कॉफ़ी बनाई बेची, ठीक है। उसके बाद करियर में ग्रो होते हुए सिक्योरिटी इंडस्ट्री में गया, ठीक है, बहुत और जॉब्स की, ठीक है, स्किप द डिशेज वालो, ऊपर फूड डिलीवरी, वो सब कुछ किया। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि 2021 में तकरीबन सितंबर अक्टूबर में ये आइडिया आता है, क्योंकि मैं तब सोच रहा था कि कुछ ऐसा करना है कि जिसमें मेरा खुद का कंट्रोल हो, अपना ही हो। मैं कंप्लेन ना करूं कि अगर कहाँ पे जा रहा हूं, मैं कंप्लेन ना करूं, कि वो सारा कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। राइट। तो फिर सोशल मीडिया पे मैं एडवर्टीजमेंट देखता हूँ होम इंस्पेक्टर के बारे में, थोड़ा सा कैची सा लगा होम इंस्पेक्टर, ठीक है। मैं फिजिकली काम ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है, मैं कोई कंप्यूटर में आगे वो वाला नहीं हूँ मैं बता। और फिर वहाँ से सितंबर अक्टूबर में आइडिया आता है, थोड़ी सी रिसर्च की मैंने, लोकल होम इंस्पेक्टर को रीच आउट करने की कोशिश की, मुझे किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, इतना मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। होता है। उसके बाद क्योंकि एट द एंड ऑफ डे उनको भी पता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनका कंप्यूटर ही रेडी होगा, कोई नहीं ऐसा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार यही करना है, जितनी मैंने रिसर्च की, थोड़ा बहुत समझा क्या होता है एग्जैक्टली ये। तब 2021 में मुझे जीरो नॉलेज थी, जैसे आप बोल रहे हो कि आप वैसा ही था मैं। और तब एक बस लिख लिया मैंने अपने पेपर पे, मैंने होम इंस्पेक्टर ही बनना है, जो मर्जी हो जाए। तब मैं दिसंबर में जो टॉप कॉलेज है, द बेस्ट कॉलेज है कनाडा का, कार्सन डनलप, वहाँ से मैं होम इंस्पेक्शन की स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ। नाइस। और उसके बाद क्या होता है 2023 में तकरीबन 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद 1.5 साल तकरीबन के बाद, मई जून में मेरी हो जाती है सिलेक्शन रेलवे में, ठीक है। साथ में जॉब से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टडी साथ में चल रही है। Right. और मैं रेलवे में, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब, मैं VRL में काम किया है। वहां पर मैं क्या हुआ, मैं ट्रेन की पटड़ी पर तो चढ़ पड़ा, पर मैं अपनी करियर की पटड़ी से उतर गया। ठीक है, वो मुझे रियलाइज हुआ
तकरीबन 6-7 महीने वहां पर काम करने के बाद, वो 6-7 महीने मैंने होम इंस्पेक्शन को भूल गया था कि बस मुझे ये था अब यही करना है, अच्छा काम है ये। तो बाद में सोचा नहीं यार, मैंने सोचा तो कुछ और था, लिखा हुआ मैंने कुछ और है, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर से पटड़ी पर चढ़ा अपनी करियर की, दोबारा फिर से स्टडी स्टार्ट की, बट उसके बाद और ज़्यादा अच्छा डीपली पढ़ने की कोशिश की। तो 2024 की स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में इसकी मैं स्टडी कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ। उसके बाद स्टैलिन ने क्या किया कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी, क्योंकि साथ थियोरेटिकल प्रैक्टिकल की जीरो नॉलेज है, ठीक है, सब कुछ बस एबीसी आ गई होम इंस्पेक्शन की बस। तब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैंने सोचा, तो मुझे पता लगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर के बारे में। मैंने वो एसोसिएशन ज्वाइन की, वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम तो मैंने एकदम से क्लियर कर लिया क्योंकि मैंने वो कोर्स किया हुआ था। वैसे मैं बोलूँ वो कोर्स मैंने दोबारा पहले वहाँ से किया, 4-5 महीने लगे वही कोर्स, बट मैं दोबारा जब कोर्स कर रहा था तब मुझे पता लग रहा था कि ये तो मुझे पता है, इसके बारे में पता है, क्योंकि मैंने और कॉलेज से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। मतलब मैं डबल ग्रेजुएट होया वहाँ से। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, सर्टिफाइड हुए, और अभी भी मुझे लगा कि यार नहीं, क्योंकि तब तक मैं और भी बहुत कुछ साथ में कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत पापड़ बेले जैसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि यार नहीं, मेरे दिमाग में आ गया कि लोगों ने 500,000 मिलियन 2-2 मिलियन के घर बाय करते हैं, मैं उनके साथ मजाक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने इस इंडस्ट्री में आना है तो नाम नहीं खराब होने दूंगा कभी मैं, जो मर्जी हो जाए। तब फिर मैं जाता हूँ यूएस में, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ट्रेन करने के लिए है ही नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ा, जीरो से। आपको तो ये जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ काम है। थोड़ा सा रुकते हैं स्टैलिन, इतना स्ट्रगल करके आज यहाँ पे आप आए, पीछे देख के क्या लगता है? मोटिवेशन है वो, खुद के लिए, खुद को मोटिवेट करना है। गिव अप कर देते हैं, आपको पता है, बहुत लोग गिव अप, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मुझे ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए, नहीं मिली, चल ठीक है, इट्स ओके, दूसरा चीज़, पेशेंस नहीं है, ठीक है। और आपने जैसे बोला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बन के आए यहाँ पे, राइट, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ टीम हॉटन में बहुत लोगों को देखती हूँ यहाँ पे जब जाती हूँ कि लोग कॉफ़ी शॉप में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 18-19 साल के, कि कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी कुछ पैसे कमाने के लिए मैकडोनल्ड में रहते हैं, बर्गर किंग, आप कहीं भी जाओ, मॉल में काम करते हैं, तो इट्स नॉट ईजी। सबसे बढ़िया बात है, मैं बताऊं, अगर आपको वो ऐसी जॉब्स मिल रही हैं, क्योंकि वहां पर आप क्या होगे, आप वहां से आपको होगा नहीं मैंने कुछ करना है। अगर आपको पहले ही कोई अच्छी जॉब बाय लक मिल गई, तब आप वहीं पर सेटल डाउन हो जाएगा, आपको ये लगेगा यार मैंने तो पता नहीं क्या कर लिया। उसमें रीज़न ये होता है ना स्टैलिन, कि एंड ऑफ द डे सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बिल्कुल, और राइट। और आप जब अपना मतलब घर से दूर आते हो बीइंग अ स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स आपको पैसे की वैल्यू पता होती है कि क्या होता है। और अगर किसी को बाय लक या किसी को बाय हार्ड वर्क से भी जॉब लग जाती है तो इट्स ओके, राइट। बट जैसे आप, आई कैन सी फ्रॉम माई प्लेस टू यू कि आप बहुत ही स्ट्रांग, लाइक यू नो व्हाट, एक हेड स्ट्रांग इंसान जो होता है ना, कि बस मुझे ये करना है, कि बिकॉज यू ऑल्सो वर्क इन अ रेलवे, राइट। सो आप रेलवे में काम किए, आपको पता चला कि अच्छा ये काम होगा, 6-7 महीने आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, फिर आप सर्टिफिकेशन लेने के लिए यूएस गए, राइट। जो सबसे टर्निंग पॉइंट था, हाँ, जिसने मुझे बूस्ट अप कर दिया कॉन्फिडेंस कि नहीं कि मैं ये बिल्कुल ये करना है, यही करना है मैंने। हाँ, वहां पर मुझे मिला मास्टर इंस्पेक्टर, ठीक है, लॉन हेंडरसन नाम है उसका। अच्छा, बहुत नेक्स्ट लेवल मास्टर इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया। उसके साथ मैंने तकरीबन 1.5-2 हफ्ते लगाए हैं मैंने उसके साथ। अच्छा, तब मुझे पता लग गया कि अब स्टैलिन तुम रेडी हो फील्ड में जाने के लिए। तब मैं स्टैलिन से इंस्पेक्टर स्टैलिन बना। वाओ वाओ, सो इंस्पेक्टर स्टैलिन, ये थी आपकी फ्रॉम टीम हॉटन टू इंस्पेक्टर स्टैलिन वाली जर्नी। मतलब पता है ये जर्नी ना, मतलब ये जो मेरे व्यूअर्स है और आपके भी जो व्यूअर्स है, ये सब देख रहे हैं, तो इससे ना एक ही बात बोलना चाहूँगी कि देखो लाइफ में ना कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलता है, ठीक है, आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ती है। गिव अप मत करना कभी भी लाइफ में, यही मैं आई थिंक, मुझे लगता है कि यही एक कंसिस्टेंसी वर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ।
सो स्टालिन, ये हो गई आपकी मतलब इसकी बात कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कनाडा में आके। अगर हम फिर से उसी टॉपिक पे आते, होम इंस्पेक्शन के बारे में। ऑफ कोर्स सब कुछ तो एकदम मतलब इजी केक वॉक तो रहती नहीं है, आपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, राइट? क्योंकि वी ऑल नो कैसा वेदर होता है कनाडा का, और आपको अगर अपना काम प्यारा है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप एज अ होम इंस्पेक्टर कि किस चैलेंजेस को आप फेस करते हो। ओके, तो चैलेंजेस जैसे आपने वेदर का बोला, पर्टिकुलरली वेदर जैसा मर्जी वेदर हो, हाँ। ठीक है, गर्मी सर्दी बारिश हो, हाँ। सबसे बढ़िया है अगर बारिश पड़ती हो तो होम इंस्पेक्शन बहुत बढ़िया है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, तो हाँ। वो एक ऐसे होम इंस्पेक्टर, हालांकि चैलेंज होता है वो, Of बट course। वो एक क्लाइंट के लिए एक और बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, क्योंकि मैं वाटर जानना चाहती हूँ क्यों अच्छा होता है। वाटर सबसे बड़ी एनिमी है घर की। वाटर डैमेज, सारा वाटर सबसे मेन है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सारे बाद में है। तो वाटर घर में कैसे ड्रेन हो रहा है ऊपर से, वो सारा हमें लाइव देखता है, कैसे पानी घर से दूर जा रहा है। ओह। अगर बारिश नहीं पड़ रही तब हम प्रेडिक्शन लगाते हैं पानी कैसे जा रहा है, कैसी ड्रेनेज है। तो कई बारी जो दिखने को सिनेरियो लगता है कि बारिश में क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कई लोग इनफैक्ट क्लाइंट का मुझे कॉल आया क्योंकि बारिश पड़ रही थी, वो कहते कि इंस्पेक्शन क्या होगी या नहीं होगी। मैं कहा बिल्कुल ये तो आपके लिए अच्छा है। मैंने समझाया, फिर उनको समझ आया कि हाँ बिल्कुल बढ़िया बात है। मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, अपना सूट डाला, रेन सूट डाला और इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। वैसे सर्दी हो जो मर्जी हो। हाँ, एक बात होती है जो विनीपेग में है, जैसे विंटर में हाँ। अगर रूफ पर स्नो पड़ गई, क्योंकि मैं तो रूफ पे ऊपर वॉक करके इंस्पेक्शन करता हूँ, ठीक है। आर यू बिल्कुल, सीरियस? वो मेरा कभी डर फेवरेट नहीं लगता स्टाइलिन? वो मेरा फेवरेट पार्ट है सारे होम इंस्पेक्शन का। सबसे अच्छा पार्ट है रूफ पे खतरों के जाके खिलाड़ी, हाँ। खतरों की डाली, वो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग भी है। प्रॉपर ट्रेनिंग, अब तो इतनी रूफ पे चढ़ गए, बट हाँ कई रूफ्स होती हैं जो ज्यादा स्टीप होती हैं, उस पर नहीं चढ़ सकते। राइट। पर वो साफ क्लियरली हमें दिखता होता है। या टूल्स यूज कर लेते हैं, अगर कोई ज्यादा ऊंची हो, 3 स्टोरी की बिल्डिंग हो, तब हम ड्रोन यूज कर लेते हैं। ओके। तो टूल्स होते हैं, तो चैलेंजेस होते हैं, वैसे हम ट्रेन है कि कैसे उनको फेस करना है। Right। बट ऑन टॉप ऑफ इट उनकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं जो हमारे बस से बाहर है। जैसे अब विंटर आ गई, अब मैंने एसी भी इंस्पेक्ट करने बंद कर दिए, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये एसी ये विंटर के लिए नहीं बनी, समर के लिए बनी समर है। के लिए बनी। अगर टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में 16 डिग्री 15-16 डिग्री से नीचे है, तब उसको मैं ऑन नहीं कर सकता, मैं ऑन नहीं करता, क्योंकि हम उसको डैमेज कर सकते हैं। बहुत हार्ड होता है कंप्रेसर के ऊपर वो। तो कई बारी वहां पर चैलेंज आ जाता है, जैसे कि लास्ट वीक में इंस्पेक्शन कर रहा था, मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं आपका एसी नहीं इंस्पेक्ट कर सकता, लिमिटेशन है। और वो बोला यार नहीं तो नहीं है, ठीक है। वैसे पंजाबी बंदे होते हैं ना, जब वो थोड़े से होते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो बात नहीं है यार, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला यार डैमेज कर लेंगे, ये कोई ऐसा बात नहीं है। वो कहते हैं वो बाकी होम इंस्पेक्टर करते हैं, ये करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, डैमेज हो सकता है। मैं नहीं बात करूंगा बाकी कोई, एनीवेज। बाकी अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बोलेंगे चैलेंजेस के बारे में बात करूं, तब उसमें जैसे मैंने स्टार्टअप किया है, पहले ही मैंने डे 1 से रूल्स रखे हुए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं। थोड़े से रूल्स हैं अपने बिजनेस के एट द एंड ऑफ डे मेरा गोल है ट्रस्ट बिल्ड करना। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट ही चाहिए, क्योंकि उस बेसिकली ऑर्गेनिक रहना है। ट्रस्ट ऑर्गेनिक जैसा हूँ वैसा ही रहना है अपने क्लाइंट के पास। जिसने मुझे पे किया है, क्लाइंट ने पे किया है, बायर ने मुझे पे किया है, मैंने उसके लिए ही काम करना है। आसे पासे कोई बंदा जो मर्जी बोले, वो एक चैलेंज होता है जब हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं और क्लाइंट को बता रहे हैं, क्योंकि जिसने हायर किया मैंने उसको बताना है कि यार घर में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ और लोग भी होते हैं जिनको थोड़ी ये होता है कि डील ना रुक जाए, डील चलती रहे, तब वहां पर वो सिनेरियो थोड़ा सा वहां पर ट्रिकी सा हो जाता है। बट एट द एंड ऑफ डे मेरा 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 एक ही मोटिव है, क्लाइंट के लिए काम करना हूँ। तब उसने जब मैंने ये सोच लिया, जब मैंने सेंड कर लिया अपने आप को, जिसने मुझे हायर किया है उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो सारे जितने चैलेंजेस हैं सारे खत्म हो गए। ठीक है, क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसे हम जब बात कर रहे थे, मैंने एक वर्ड यूज़ किया ऑनेस्टी,
कि ऑफ कोर्स अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको जैसे हम honest सुनते हैं रहना सबसे ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ये सारे वर्ड ये बहुत जरूरी हैं। हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो सबको पता है। बिल्कुल। सो स्टालिन अभी अपने चैलेंजेस हमारे साथ शेयर किए। इसका एक सेकंड पहलू ये भी आता है ना कि काफ़ी ना कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ निकल के आता है जब हम होम इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि हर केस मुझे ऐसे लगता है कि हर केस इज़ अ वेरी डिफरेंट, राइट? हर घर डिफरेंट होता है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कनाडा की बात करें तो कोई लोग फ्लैट में रहते हैं, कोई सिंगल स्टोरी, कोई डबल स्टोरी, या कोई साइड अटैच घर, या मतलब दोनों साइड अटैच घर, या फ्री, राइट? तो आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, यूनिक सा आप हैरान हो जाओगे एक्सपीरियंस सुन करके क्योंकि वो एक्सपीरियंस हर दूसरे तीसरे क्लाइंट के साथ होता है। वो एक पैटर्न बन रहा है, आप हैरान हो गए सुन करके क्या होम इंस्पेक्टर क्या सुनता है। ठीक है, ओके, मैंने एक एग्जांपल से बात कर लेता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल, मैंने एक बहुत विनिपेग के काफ़ी फेमस बंदे की इंस्पेक्शन की, क्या बहुत पब्लिक बंदा है वो। उसने घर बाय करना था, उसकी इंस्पेक्शन कर ली। वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे। उसने मुझे कॉल किया, इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन करने गए। इंस्पेक्शन के बाद ठीक है, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ कि क्या चल रहा है घर में, और मैं इंस्पेक्शन के एंड में जो मेन 5-7 चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उनको समझा देता हूँ, और रिपोर्ट में फिर सारा हो जाता है। जब मैं वो उनको इंस्पेक्शन के बाद समझा रहा था 5 चीज़ें, जैसे कि मैंने उनको बोला आपके जो गराज है उसका जो वो उसमें जो क्रैक है, ठीक है, उसमें से पानी लीक हो रहा है और होता रहेगा, वो इशू है क्योंकि वो क्रैक आउट ऑफ कंट्रोल है, ज़्यादा है। घर की बात कर रहे हो? मैं घर के गराज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ठीक है, और उसके बाद बोलूँगा आपकी जो शिंगल्स हैं, सारी रूफ है, वो सारी चेंज होने वाली हैं, वो तो कल ही चेंज कर लो, इतनी पुरानी है। और तीसरा, आपके घर में प्रीवियस रिपेयर हुई हैं फाउंडेशन की, मतलब जो आपके घर के नीचे बेसमेंट के फाउंडेशन होती है, कंक्रीट की फाउंडेशन थी उस घर में, वहां पर रिपेयर दिखी, प्रीवियस रिपेयर, मतलब कि जिसका मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम घर की। ठीक है, मैंने सोचना वो क्यों की है, बेसिकली प्रीवियस की वाटर लीक हुआ होगा, वाटर पानी बेसमेंट में आया होगा, इसलिए वो रिपेयर हुई है। ठीक है, रिपेयर पता लग जाता है कि रिपेयर हुई है। और फिर मैंने बोला कि प्रीवियस रिपेयर हुई है, बट उसका राइट वे हमें नहीं पता लग सकता कि वो प्रॉपर रिपेयर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, वो आपको टाइम के साथ पता लगेगा। ठीक है, 3 हो गए। और चौथा, आपके घर में वो सारे पुराने हैं, फर्नेस और एसी दोनों, और हॉट वाटर टैंक तीनों। वो फर्नेस पे तो पूरा घर चलता है। बिल्कुल, वो इतने पुराने हैं कि वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उससे पास्ट हो गए, वो किसी भी टाइम जवाब दे सकते हैं। पुराना घर था? इतना पुराना घर नहीं था, ठीक था, वो था 1990 का था, 1990s का था। ओके, बट चीजें पुरानी होती है, ठीक है, लाइफ होती है हर चीज की। और मैंने 5वां उसको बोला, जो आपके घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला था, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल पैनल लगा है फेडरल पैसिफिक कंपनी का या फेडरल पायनियर, दोनों कंपनी है, जो स्टैब्लो के जो आपका इलेक्ट्रिकल पैनल लगा है वो अनसेफ पैनल है। ठीक है, आपको पता हो जाएगा आपके घर में लगा हुआ है, आपको इंश्योरेंस बाय करने में दिक्कत आ सकती है। अब देखना, कई लोग अपने घर में चेक करेंगे, मेरे घर में तो नहीं चेक लगा, ये पैनल तो नहीं लगा। ऐसे ही होता है, मेरी सारी वीडियोस से ऐसे लोग देखते हैं। एनीवेज, अब मैंने इतना कुछ बता दिया। ठीक है, अब मुझे वो पता क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मुझे बोल रहा है बस स्टालिन, इसका मतलब घर में कुछ मेजर तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। मतलब ये मैं क्या बोलूं उसका, मैं राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर दूसरा तीसरे क्लाइंट के साथ मैं ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ। इतना सच बोलने के बाद भी क्योंकि वो इतना मैनिपुलेट हो चुके हैं आसपास से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास से, कि अगर और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। रियल्टर भी का हाथ होता है, रियल्टर का काम होता है, वो एक लालो, वो बचोला है कह लो, ठीक है, उसके बीच में सारों के बीच में। ठीक है, रियल्टर्स में मैं बोलूंगा, कई रियल्टर्स मैंने देखा, बहुत अच्छे रियल्टर्स भी देखे हैं, और वो भी रियल्टर्स देखे हैं जिनको ये होता है कि बस किसी तरह से डील निकल जाए, डील ना टूटनी चाहिए एक्चुअली। और बहुत अच्छे रियल्टर्स भी, उनके साथ मैंने काम किया है।
जिनको ये होता है नहीं बताओ क्लाइंट को, जो होम इंस्पेक्शन जब मैं कर रहा हूँ मेरे और क्लाइंट के बीच में एक वर्ड भी नहीं बोलते, ठीक है, और वो एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं उनकी डील रखवाऊं, ठीक है, मुझे नहीं है कि मैं घर में इश्यूज मिले ही मुझे है घर में इश्यूज ना मिले, मैं भी यही सोचता हूँ, बट मेरा काम ये है कि जितने मिले मैंने बताने ही हैं। आपने जैसे बोला कि रूफ चेंज कर लो, मैं तो बोलता हूँ कि कल के कल कर लो रूफ चेंज। इतना बोलने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर तो घर है, राइट, और यहाँ पे तो ऐसा वेदर होता है कि सबको पता है कि कनाडा का वेदर कैसा होता है। ओ माय गॉड, ये क्लैरिटी नहीं होती है होम इंस्पेक्शन की, पार्ट ऑफ बोलूंगा मैं। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा यहाँ पर, जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ। मैंने क्लाइंट की इंस्पेक्शन की, मेरा क्लोज फ्रेंड है वैसे बोलूँ, उसकी इंस्पेक्शन की मैंने, और मैं सबको बोलता हूँ कि जो इंस्पेक्शन जब कर ली ना, प्रॉपर होम इंस्पेक्टर को सुनो। होम इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हो गए अपने घर बाय के लिए, उसको सुनो तो सही होम इंस्पेक्टर ने बोला क्या है, ठीक है, ये नहीं है कि वो सब कुछ ऊपर से निकाल दिया। सबसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इंस्पेक्शन की, ठीक है, उसके रूफ पे ना जो प्लम्बिंग वेंट होता है ऊपर ना, उसके साथ एक बूट लगा होता है, रबर बूट, ठीक है, जिसमें पानी भी उसके साथ बीच में से रूफ के नीचे ना आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसका वो बूट बिल्कुल खराब हुआ था, ठीक है, मैंने उसको बोला कि आपका इसको रिप्लेस कर लो, ठीक है, मैंने रिपोर्ट में डाल दिया और उसको डाल दिया, तो फिनिश कर दिया। और जब उनकी पोजेशन हुई लास्ट वीक, उनकी पोजेशन हुई, मुझे उनकी वीडियो आई, घर में पानी लीक हो रहा है, नीचे बाल्टी पड़ी है, ठीक है, वो पैनिक हो रहे हैं, और नया घर लिया, वो 2019 बिल था घर, मुझे पता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। और मैंने पहली बात उसको बोली, उसने मुझे उसमें डाला, टेक्स्ट मैसेज में डाला, भाई तूने इंस्पेक्शन की है घर की, ठीक है भाई, वो क्योंकि पैनिक था, वो नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसने बहुत पैसे लगाए, 5.5 लाख लगाया उसने, राइट। और मैंने उसको कॉल लगाई, मैंने सबसे पहले क्लियर किया, भाई ये आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज फिक्सेबल। और दूसरा, आप बोल रहे हो कि इंस्पेक्शन की है, मैंने बिल्कुल इंस्पेक्शन की है, वो थी ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन। वहाँ उस दिन क्या सिनेरियो था, जैसे आपको पहले बताया, उस दिन नहीं बारिश हो रही थी, ठीक है, वो चीज़ नहीं टेस्ट हो सकती थी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। मैंने उनको बोला आपने रिपोर्ट चेक की है, ठीक है, आपने रिपोर्ट में देखो, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी डाला, मैंने डाला हुआ है कि आपका वो रबर बूट डैमेज है, हो सकता है वहां से पानी लीक हो रहा हो, ठीक है। तो ये लोग सब सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज अब ज्यादा खर्चा हो जाएगा। एक ये भी रीजन है, और दूसरा प्रेशर होता है अपने दिमाग में, बहुत कुछ अलग घर बाय करने के लिए प्रेशर बहुत तरफ से होता है कि यही घर बचा है और कोई घर नहीं मिलेगा, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी चीजें वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, ठीक है। प्रॉपर होम इंस्पेक्शन करवाओ, फुल कॉम्प्रिहेंसिव होम इंस्पेक्शन करवाओ, और उसको होम इंस्पेक्टर को ध्यान से सुनो, ठीक है, उसकी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ लो, जो उसने लिखा है उसको टाइम टू टाइम फिक्स करो। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो मैं सबको बोलता हूँ, होम मेंटेनेंस नाम की चीज होती है। अगर आप होम मेंटेनेंस कर रहे हो, प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो, एक तो आपको घर में रहने का मजा आएगा, राइट, और दूसरा घर को भी मजा आएगा, घर को भी ये होगा कि हेल्दी होम रहेगा, ठीक है। कई एक सिंपल सी बात और कर लो, सबको पता है कि फर्नेस का फिल्टर चेंज करना है, सबको पता है। हाँ, ये गलती एक्चुअली हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि जब हमने नया घर लिया था तो हमको पता ही नहीं था, मतलब शायद उन्होंने बताया था हमको, इंस्पेक्टर ने, कि आपको फर्नेस का फिल्टर चेंज करना पड़ता है, बट भूल गए। और भूल जाने के बाद उसका मतलब पता नहीं, घर में वो जब जो मतलब एयर आती है, पता नहीं ऐसे धूल मिट्टी वाली एयर लग रही थी। और फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने ना सबसे पहले, बिकॉज जो मेरी रियल्टर है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि आई डोंट नो कि ऐसे क्यों हो रहा है। एंड उसने बोला कि हे डिड यू, हाँ एग्जैक्टली, हे डिड यू चेक योर फिल्टर, आपका जो फर्नेस का फिल्टर है। तो मैंने बोला नहीं, और फिर हम होम डिपो भागे, होम डिपो से फिल्टर लिया, और तब हम ना लिटरली अभी ना अलार्म लगा के रखते हैं कि भाई हर 3rd मंथ में इसको चेंज करना। मैं तो कहता हूँ सबको, वैसे तो हाँ ऑन एवरेज 3 महीने के बाद करना होता है, सब बोलते हैं, पर मैं तो सबको बोलता हूँ 2 महीने बाद कर लो। 1 साल में एक्स्ट्रा फिल्टर लग जाएगा, 5 और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने आधा टाइम, आधा दिन आपने
कई तो अगर आपके घर में बच्चे या बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो सारा दिन स्पेंड कर रहे हैं, वही गंदी एयर ठीक है करिए नहीं, वो अच्छी नहीं है, एक एक्स्ट्रा फिल्टर चेंज कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। बैक टू पॉइंट, सबको पता है इसके बारे में, फिर भी हर दूसरे तीसरे घर में मैं उसकी पिक्चर डालता हूँ रिपोर्ट में। अब बताओ क्या करें। माय गॉड, मतलब ना ये सारी चीज़ें कभी कभी लगता है कि हम लोग देखते हैं बट देख के भी ना अनदेखा कर देते हैं। बट फिर कभी ना, जैसे अभी आपने बताया कि आपने बताया था उस क्लाइंट को कि आपका जो प्लम्बिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, और घर पोजीशन लेने के बाद इंसान कितना खुश रहता है। किसी की भी बात करो, खुशी के बीच में भूल जाता है कि मैंने जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट भी करना है उसको। एग्जैक्टली। तो स्टालिन, ये सारी हो गई आपकी, मतलब आपने जो अभी एक्सपीरियंस किया जब आप काम करते हो, राइट। स्टालिन, एक बात ना मुझे आपसे पूछनी है कि क्योंकि अभी आप ये काम कर रहे हो, बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब वो काम करते हैं, ऑफकोर्स हमको खुशी देता है, बट कभी कभी ब्रेक भी चाहिए रहता है। हमको ना उस काम के प्रति मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? सर, मेरी फैमिली मेरी मोटिवेशन है, मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती हैं, वो मेरी मोटिवेशन है, ठीक है, वो मुझे पुश करती है करने के लिए काफ़ी कुछ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, और भी इम्पोर्टेंट, मैं खुद अपने के लिए और भगवान वाहिगुरु मोटिवेशन है। राइट। ऊपर वाला जब आप मेहनत करते हो तो ऊपर वाला उसको देखता है, बिल्कुल, और वो उसको देख रहा है कि आप बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हो, तो वो अपना हाथ अपने आप देता है आगे। तो जैसे स्टालिन, हमने इस पूरे एपिसोड में होम इंस्पेक्शन के बारे में जाना, चैलेंजेस के बारे में जाना, स्टालिन की जर्नी के बारे में जाना। तो जैसे हमने सारे इस मेन जो टॉपिक थे हमने आज कवर कर लिए। सो अगेन हमारे पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, ठीक है, बट बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, आपके लिए आज एपिसोड का आखिरी सवाल, क्योंकि अभी मतलब विंटर ऑलमोस्ट 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स मार्केट में घर बाइंग सेलिंग पे आएंगे। तो अभी जो नए व्यूवर्स हैं, जो जिनको घर खरीदना है, जो होम इंस्पेक्शन करवाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है कि बिल्कुल ये ना आप बिल्कुल करना ही करना? पर्टिकुलरली होम इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बोलूँगा मैं, चलो ये तो पता है होम इंस्पेक्शन करवानी है, उसके बीच में भी मेनली 2 तरह की इंस्पेक्शन होती है। एक होती है फुल कंप्रिहेंसिव होम इंस्पेक्शन, एक होती है वॉक थ्रू इंस्पेक्शन, जिसको मैं यूजलेस होम इंस्पेक्शन बोल रहा हूँ। ये आपको पता हो, वॉक थ्रू बेसिकली होता है जैसे मैंने 3 घंटे लगते हैं कॉम्प्रिहेंसिव करने को, वही इंस्पेक्शन ठीक है 30 मिनट में करनी है। कैसे कर लोगे? बिल्कुल यही क्वेश्चन, कैसे कर लोगे? तो उसमें क्या होता है, आपको कोई गलत गाइड कर देता है कुछ, चाहे वो रियल्टर हो, चाहे आपका वो फ्रेंड फैमिली हो, जिसको नॉलेज नहीं है, वो गलत गाइड करता है, भाई तू इससे $200 बचा लेगा, 2 से बचने हैं, 2 से बचा लेगा, तुम ये फास्ट फॉरवर्ड यूजलेस होम इंस्पेक्शन करवा ले, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन करवा ले। बट इमेजिन करो वो चीज खराब हो गई तो आपको और 400 डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, 40,000 4 लाख भी डालने पड़ सकते हैं। हाँ। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप बोलो पूरे होम बाइंग प्रोसेस में, ठीक है, जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, वो मेरे ओपिनियन है, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अलग चीज़, बहुत अलग तरह की गाइडेंस, जो आपको मुझे लगता है किसी बुक्स में, किसी अपने सोशल मीडिया पे, किसी गूगल पे, किसी एआई पर मिलेगी ये चीज़, ठीक है। बाइंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, फॉर एग्जांपल स्टालिन, अभी इंस्पेक्टर स्टालिन नहीं है, जस्ट स्टालिन है। मैं कैसे घर बाय करूँगा? हाँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना लिखूँगा, ठीक है, मैं किसी को रीच आउट नहीं करूँगा, किसी को भी, खुद पहले 5-6 महीने मैं स्पेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी उम्र पे करना है उसको, ठीक है, खुद एट द एंड ऑफ डे आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे पता होना चाहिए, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि एट द एंड ऑफ डे जो मैं बाय कर रहा हूं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं, कोई नहीं है और कोई, ठीक है। और इसलिए मैं पहले अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने खुद के टाइम की, चाहे मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 नॉलेज है इसकी, ठीक है, पूरी रियल एस्टेट की। मैं सबसे पहले अपना बजट निकालूंगा, लिखूंगा पेपर पे, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पर लिखना है, ठीक है, मैंने क्या मैंने प्लानिंग की, कैसे चेंज की, इससे आप इजीली मैनिपुलेट नहीं होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, और स्टालिन क्या करेगा उसके बाद वो खुद बजट के हिसाब से वो ओपन हाउसेस में जाएगा,
ओके। और साथ के साथ आजकल तो एआई है, उसमें डालूंगा कि मैं मेन चीजें क्या देखूं घर में, राइट, ठीक है, वो बता देगा। अभी इंस्पेक्टर को भी रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है। अब आप जाओ घर में, वो चीजें देखें, अब देखो आपके उस बजट में फिक्स हो रहा है या आपको ऊपर थल्ले करना है, तो आप खुद ही डिसीजन ले रहे हो, अभी कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। अपना बजट फिर ऊपर थल्ले करना है, सेट करके फिर से ओपन हाउस देखो, नॉलेज इकट्ठी करो, ठीक, ज्यादा से ज्यादा ओपन हाउस देखो, वो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ी क्लैरिटी होगी, खुद में मुझे पता लग गया कि मैं अब ये बाय करना है, ऐसा घर बाय करना है, इस एरिया में बाय करना है, क्योंकि अलग अलग एरिया में देखूंगा, क्योंकि मैं खुद से मैंने एरिया पसंद किया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और फिर मैं रीच आउट करूंगा रियल्टर को, ठीक है, या होम इंस्पेक्टर को, अब मुझे घर देखना है, ऐसा घर देखना है, इस एरिया में ऐसा घर देखना है, राइट। फिर वहां से स्टार्ट होता है। पर अभी भी उसने लिखा हुआ है बजट मेरा इतना है, और मैंने ये भी लिखना जरूरी है कि मैं फुल कंप्रिहेंसिव होम इंस्पेक्शन करवानी है, राइट, ठीक है। और जब वो रियल्टर को पहले रीच आउट करे, उसको पता हो कि वो रियल्टर को उसने हायर कर रहा है। ये नहीं पता होता कि हम रियल्टर को बस ये वो घर दिवा रहे, नहीं, Actually. आपने रियल्टर की इंटरव्यू लेनी है बेसिकली, Right. उससे पूछना है कि भाई मुझे ऐसा घर चाहिए और मैंने होम इंस्पेक्शन फॉर श्योर करवानी है, जैसी मर्जी मार्केट हो, आई डोंट केयर हाउ टू, चाहे हमें 10 बार ऑफर चाहे 20 बार डालनी पड़ती है, आई डोंट केयर, चाहे मुझे आज से हम घर बाय करने चाहे साल लग जाए, बट मैंने इंस्पेक्शन भी करवानी है। और कई लोगों ने जिन्होंने फाइनेंस का डालना है वो भी डाल सकते हैं क्लॉजेस का। और फिर जो रियल्टर एग्री करे उसको, आपने वो लिखा है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बना ली। हाँ। सब लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं जब आप कुछ बाय करने जाते हो। हाँ। तो आप खुद बाय कर रहे हो, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों ना बनाओ, बिल्कुल, उसको बनाओ अपने दायरे में, ठीक है, उसमें काम करो। और जब उसने एग्री किया राइटर को, हायर करो उसको और उसके साथ काम करो। फिर आपने एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन लेयर ऐड कर ली अपनी इन्वेस्टमेंट में। तब गलतियों के चांस तब भी हो सकते हैं, गलती मैंने कहता गलती नहीं हो सकती, तब बहुत चांसेस कम हो सकते हैं इससे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो स्टैलिन, मतलब पता नहीं, हम लोग अभी ऐसे बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन के बारे में, तो मुझे सवाल आया कितना खर्चा लगता है टेंटेटिवली? आप सरप्राइज हो गए कि ये इतनी भी कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। वैसे तो प्राइस पर्टिकुलर डिपेंड करें, आपका क्वेश्चन बेसिकली प्राइस है, ये डिपेंड करता है घर के साइज पर या घर की एज पर, क्योंकि जितना पुराना घर होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इन्वेस्ट करने, ज़्यादा उसमें होता है, गड़बड़ लगती है। अगर आप जिस बेसिक प्राइस की बात करो, आप $500 मान सकते हो, $500 के आसपास होती है आपकी इंस्पेक्शन की $500 इज ओके। मतलब कोई अगर घर खरीद रहा है, मिलियन का घर या लाख में घर खरीद रहा है, उसके लिए $500 एक सेफ्टी। मिलियन का घर खरीदा, $500 स्पेंड किया आपने, अपने बाद में फ्यूचर में खर्चे आने हैं, 50,000 का लाखों डॉलर आप बचा रहे हो $500 देके। इस बात की आपको क्लैरिटी जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा। और एक आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू आर नाउ इंस्पेक्टर। मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या एक लाइफ का आपका गोल है जो आपको अचीव करना है, बिकॉज आपने सब फेजेस पार किए हैं, टीम हॉटन से लेके मतलब स्टूडेंट, फिर डिग्री कंप्लीट करना, फिर रेलवे में जॉब करना, नाउ इंस्पेक्टर। तो आगे का स्टैलिन का गोल क्या है? ऐसा होम इंस्पेक्टर ही है, होम इंस्पेक्टर ही परस्यू करूंगा आगे। बाकी लाइफ का गोल बताएं, ठीक है, तो बहुत ये हार्ड क्वेश्चन है। बाकी जस्ट मेहनत करना, अच्छा आदमी बनना, ठीक है, यही है, यही गोल है लाइफ का। बट अगर होम इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बताऊं, मैं पर्टिकुलरली फॉर होम इंस्पेक्शन मेरा गोल क्या है इस इंडस्ट्री में, मेरा गोल है एटलीस्ट अगले भी 1-2 साल में बता लो, ठीक है। अभी मेरा सेटअप टाइम है कि विनीपेग में तो फॉर श्योर हो सके तो पूरे कनाडा में लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की, होम इंस्पेक्शन की, पहली बात तो। और दूसरी बात, उनको ये भी अवेयरनेस हो कि एक मार्केट में या एक यूजलेस होम इंस्पेक्शन होती है, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन, इसकी क्लैरिटी हो, सबको पता हो। जो आपने बोला कि 30 मिनट में कंप्लीट हो, 30 मिनट में, हाँ, ठीक है, उसके वो बहुत ही एक काइंड ऑफ मैं बोलूंगा डेंजरस चीज है, डेंजरस इंस्पेक्शन है। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट किसी चीज का अच्छा नहीं होता, ठीक है। दूसरी मैं ये बोलूंगा कि अवेयरनेस सबको हो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और तीसरा जो इससे भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा, सबको अवेयरनेस हो कि ब्रांड न्यू हाउस की इंस्पेक्शन जरूर करो, क्योंकि मेरा एट द एंड ऑफ डे मेरा गोल यही होगा 2-3 साल में मैं जस्ट
ब्रांड न्यू घर की इंस्पेक्शन करूं, क्योंकि ब्रांड न्यू इंस्पेक्शन हाउस मुझे बहुत दुख लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। लोग को ऐसे लगता है, उल्टा सिनारियो है बेसिकली, कि नया नया घर है, इसमें क्या ही खराब होगा, इसकी क्या ही जरूरत है इंस्पेक्शन की। अगर आपको कोई भी बोलता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, उसको बोलो भाई वेस्ट ऑफ टाइम 3-4 घंटे लगने मेरा होना है, तेरा नहीं होना। और दूसरा वेस्ट ऑफ मनी, यहाँ पर मैं बात बताऊंगा आपको राइट वे, मैं इस आपके माध्यम से बताऊंगा। अगर आप ब्रांड न्यू घर बाय कर रहे हो, अगर आप पोजेशन से पहले घर बाय कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलो वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं होगा ये, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टैलिन कह रहा है कि अगर स्टैलिन को होम इंस्पेक्शन के पोजेशन से पहले, ब्रांड न्यू घर की इंस्पेक्शन से पहले कुछ भी नहीं मिला, 0 डिफेक्ट मिले, ठीक है, यही बोलते हैं वो कि ब्रांड न्यू घर है इसमें कुछ नहीं होगा, अगर 0 डिफेक्ट मिले तो इंस्पेक्शन स्टैलिन खुद पे करेगा इंस्पेक्शन की कॉस्ट। बट उसको जो उसको बोलना है कि इंस्पेक्शन ना करवाओ, उससे पूछो कि अगर इंस्पेक्शन में गड़बड़ निकली, 2 निकली, 4 निकली, 10 निकली, तो क्या तुम पे करोगे उसका? राइट? ये जरूर पूछो उससे। ये एक बहुत बड़ी, ये मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ, यही मेरा गोल है होम इंडस्ट्री में आने का। जो लोगों को नहीं अवेयरनेस है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस इस चीज की, राइट, एट द एंड ऑफ डे होपफुली आगे 2-3 सालों के बाद, क्योंकि यूएस में, असल में मैं यूएस से आ रहा हूँ, ये सारा कुछ मेरा वहां से ट्रेनिंग लेके आया, वहां से आ रहा है असल में, ठीक है, मेरे खुद में से नहीं आ रहा है, जो मैंने सीखा वहां से आ रहा है। क्योंकि वहां पर जब ब्रांड न्यू घर बिल्ड होते हैं, सबको इतनी अवेयरनेस है कि इंस्पेक्शन क्लॉज ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं मना करता, कोई उनको फोर्स करते नहीं कि ना करवाओ, क्योंकि सब ने करवानी है। सबको पता है वहां पर कि $400-500 स्पेंड किए, बहुत पैसे बचा लिए उन्होंने, बाद में बिल्डर आपके हाथ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए वहां से आ रहा है। वही मैं चीज, क्योंकि विनीपेग में तो ये चीज बहुत कम है, मैंने बहुत कम ब्रांड न्यू हाउस इंस्पेक्ट किए हैं आज तक, बट होपफुली डाउन द रोड यही मेरा गोल होगा। बिल्कुल, और हमारी तहे दिल से इच्छा है कि आप अपना गोल जल्द से जल्द पूरा करो। एंड फॉर माय व्यूवर्स, आशा करती हूँ कि आपको ये आज का नया टॉपिक विथ इंस्पायरिंग स्टोरी स्टैलिन की पसंद आई होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि कनाडा में घर होते हैं लकड़ी के, ठीक है, इनकी होम इंस्पेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से, और जैसे इन्होंने बोला कि कुछ पैसों के लिए आप अपना पूरा नया घर जो आप खरीद रहे हो अपने हार्ड एंड मनी से, थोड़ा से पैसे उसमें डालो, इंस्पेक्शन करवा लो, ठीक है, तो आपको मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आएगी सामने तो आपको ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। सो ये था आज का हमारा अवेयरनेस का मैसेज फ्रॉम इंस्पेक्टर स्टैलिन। इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्पेक्टर स्टैलिन की ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है उसके बारे में, घर के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में, प्लीज़ रीच आउट टू स्टैलिन, ठीक है। और टू माय ऑल व्यूवर्स, आज इस पॉडकास्ट में ना, एपिसोड में सॉरी, कि मैंने आज ये बात सीखी, लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है, कभी भी नहीं। ऑनेस्टी से अपना काम करते चलो, ऊपर जो बैठा है वो आपको देख रहा है, आज नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ दिनों के बाद आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ना पेशेंस चाहिए, कुछ भी अच्छी चीज़ बनने के लिए पेशेंस चाहिए। मैगी 2 मिनट में बनती है लेकिन खाना बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी और डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।